खरखोता उपमंडल के सिलाना गांव के किसानों का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि सिलाना गांव के किसानों ने हरियाणा सरकार की फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा रिलायंस इंडिया कंपनी द्वारा करा रखा था। किसानों का आरोप है कि रिलायंस कंपनी द्वारा जो फसल का क्लेम दिया जाता है वो असली फसल मालिकों के खाते में न आकर गांव के कुछ शरारती तत्वों के खाते में चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने रिलायंस बीमा कंपनी के अधिकारी के साथ मिलकर फसल बीमा को खाने का खाका तैयार किया, जिसके बाद खराब फसल का क्लेम दूसरे खातों में भेज दिया गया। ग्रामीणों ने चौपाल में पंचायत करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने झूठे शपथ पत्र देते हुए खुद को काश्तकार बताया और असली मालिक की खराब फसल का पैसा खुद ही हजम कर गए। ऐसा है सर, जो जमींदार हैं जिन्होंने बीमा कटवा रखा है उनके घने लोगों के पैसे नहीं आए और कुछ लोगों के मांगे, तो इसका समाधान होना चाहिए। फसल का बीमा था, वो पैसा नहीं आ पाया, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने फसल बीमा कटवाया, अपना बीमा कटवाया ताकि फसल का पूरा नुकसान मिल सके, पर लोगों को नुकसान नहीं मिल पाया। नुकसान कुछ बंदे काश्तकार के रूप में अपने अकाउंट लगाकर फोटो दूसरे लोगों के उतरवा कर अपने अकाउंट में पैसा ले लिया। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी को उसका हक मिले, पर उसका हक मिल नहीं रहा। लोग इसी कारण आज इकट्ठे हुए हैं कि इसका कोई समाधान हो नहीं रहा। डीसी के पास वीज़ा लिए, वहाँ भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है, परंतु खाते में किसी के पैसा नहीं आया। और आज सभी वे हमजन इकट्ठे हुए हैं जो इसके कारण तृप्त हैं। पैसा मिलना चाहिए, सबका हक सबको बराबर मिलना चाहिए। गाँव में धोखाधड़ी कुछ शरारती तत्व 8-10 आज व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सिलाना गांव का पूरा पैसा हड़प लिया। उनके बाकायदा पक्के प्रूफ हमारे पास हैं, जो कि मेरा अजय कुमार से दिलबाग सिंह मेरे पास रखे हुए हैं। इनकी कोई किसी टाइम जानकारी हमें डीसी का भी एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसका डायरी नंबर है 5353, वो हमारे पास रखा हो सुरक्षित है, कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम। हमारे जिला सोनीपत का रिलायंस कंपनी की तरफ से एक प्रवेश है, उससे हमारी बात हुई थी। उसने हमने अपना डाटा बताया, उन्होंने कई बार जाके संपर्क हुए, मिलते तो वे है ही नहीं, बोलते हम साइड पर हैं। शाम को 8-9 बजे फ़ोन उठाओ तब वे बात कर रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड देख कर ने फिर बोले अगर भैया आ जाएंगे पैसे, आए नहीं आपके, आ जाएंगे, सब ठीक है, हमने देख लिया। ऐसा है, मेरा 2019 से 20 का मेरे भाई के 27,000 रुपये आ गए। एक ही ज़मीन हमारी दोनों की, एक सेम ज़मीन है। मेरा 4600 रुपये आए थे PNB बैंक से, अब तक कुछ नहीं आया। बैंक मैनेजर ने मेरे को सोनीपत भेजा, मेरे पास वो सबूत है कृषि वालों के पास। मैं वो डिप्टी डायरेक्टर के दस्तखत भी करा लिया। जा उन्होंने बोला भाई जा तू घर बैठ जा, हमारा आज तक पैसा नहीं आया। और गांव में फ्रॉड काम हो रहा है बहुत घना, जिसका 1 बीघा ज़मीन नहीं है, 5 एकड़ की ज़मीन नहीं, उनका 13 लाख रुपया रहे। ये कुछ गाँव के शरारती तत्व हैं और वो सरकारी आदमी सरकारी तत्व हैं जो मिल करके सेटिंग करके और उनका ज़मीन पैसे भेजते, हम मर रहे हैं। हमारे द्वारा 1.5 किला जी, हमारे द्वारा इतनी ताकत नहीं कि हम किसी से लड़ ले, अपने घर में बैठ के सफर करके और क्या कर सकते हैं। ऐसे गांव में बहुत आदमी है, ये काम हमारे साथ हो रहा है, न्याय हो रहा है जी। और हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई सरकार से, भाई हमारे पैसे आने चाहिए जी। हमारी बीमा कंपनी का एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो बीमा कंपनी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल रूप से मुझे नहीं मिल पाई। जमींदार मेरे पास भी आए और मैंने उनको कहा कि किसी भी तरह का कोई एविडेंस अगर आप दे सकते हैं तो दे दो। CM मंडी भी एक जमींदार ने लगाई है, लेकिन उसको बार बार बुलाता हूँ और वो मुझे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। किसी भी तरह का एविडेंस फार्मर्स दे नहीं पा रहे हैं। जब तक फार्मर का इंश्योरेंस नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम कैसे पे करेगी? जो फार्मर्स ये श्योर कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस ही नहीं है। वो अलग स्कीम है गवर्नमेंट की जिसमें स्पेशल गिरदावरी करा के सरकार दे देती है, उसमें इंश्योरेंस वाली बात नहीं होती। लेकिन जो इंश्योर्ड है उसका पहले तो मस्ट है कि उसका इंश्योरेंस हुआ हो, वो एक रिलायंस कंपनी का कस्टमर तो हो, तभी तो दिला पाएंगे कहीं कोई चीज़ होगी तो, नहीं तो हम कैसे लड़ेंगे उनके लिए। लांबा साहब, अगर आपके दफ्तर के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और वो सत्यापित हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? 1 मिनट में FIR लॉन्च कराएंगे हम पुलिस की हेल्प लेंगे और 1 मिनट में उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे। मैं इनसे बार बार कहता हूं कि इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आप मुझे प्रोवाइड कराओ। जब तक प्रोवाइड नहीं कराएंगे हम किसी आदमी के खिलाफ, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? सर, जो पैसा आता है सारी स्कीम्स DBT से चलती है, जिसकी जमीन है उसके खाते में जाएगा। कुछ केसेस में कुछ लोग दूसरे की जमीन लेके लीज पे और खेती करते हैं, तो वो हमें फिर
एफिडेविट देते हैं इंश्योरेंस कराते हुए बैंक को। जब बैंक से कराएंगे तो बैंक को देंगे, और सीएससी से इंश्योरेंस कराएंगे तो सीएससी को एक एफिडेविट देंगे। जब वो इंश्योरेंस कराते हैं तो भी आधार कार्ड की कॉपी साथ लगी होती है, तो गलती होने की संभावना इसमें नहीं होती। अब एक आदमी, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक फार्मर 10 एकड़ में खेती करेगा या वो लीज पे 50 एकड़ की लेके खेती कर सकता है। अब इन फार्मर्स का कहना कुछ ये था कि कुछ लोग लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, तो इस तरह की बाउंडिंग कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि उसे लीज पे खेती करने का अधिकार ना हो। वो कितनी भी जमीन लेके लीज पे खेती कर सकता है और उसका इंश्योरेंस करा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी उसे मना नहीं कर सकती, सिर्फ उसे अपना प्रीमियम देना पड़ेगा, उसकी फर्द देनी पड़ेगी, अपना एग्रीमेंट देना पड़ेगा। फर्द में जो जमीन है फर्द भी देनी पड़ेगी, उसकी फर्द कौन लेके आएगा अगर एग्रीमेंट झूठा होगा तो भाई वो तो पटवारी से लेके आनी पड़ती है, और फिर उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है, लीज एग्रीमेंट है। तो इसमें गलती की संभावनाएं नहीं है। तो ये गांव में थोड़ी सी जो पार्टीबाजी हो जाती है, बहुत बार वो उसकी कंप्लेंट कर देता है, वो उसकी कंप्लेंट कर देता है। जब हम फील्ड में जाके इस चीज़ को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं या मिल के कोई बात करना चाहते हैं तो कोई भी आगे नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने किसानों को समझाया है, अभी आपके आने से पहले भी किसान मेरे पास आए हुए थे, उन सभी को समझाया कि किसी भी तरह का आपके पास कोई भी एविडेंस इस तरह का है तो आप जाके एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दे दो या एक एफिडेविट मुझे दे जाओ, मैं एसपी साहब को भिजवा देता हूँ।